हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी कि धनतेरस की पूजा किस समय करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। बहुत ही सरल तरीके से पूजा करके दिखाऊंगी ताकि आपको भी सुविधा हो और आप भी आसानी से पूजा कर पाएँ। सबसे पहले ये जान लें कि धनतेरस की पूजा हमेशा गोधूली बेला में प्रदोष काल में करें। इस वर्ष 2024 में धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर शाम 6:30 से रात्रि 8:12 तक है, यानी कुल अवधि 1 घंटा 42 मिनट है। तो आप शुभ मुहूर्त में ही पूजा कर लें। पूजा के लिए साफ जगह पर गंगा जल छिड़ककर चौकी लगाएं। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। चावल का आसन देकर गणेश जी, माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और धनवंतरी भगवान की फ़ोटो या मूर्ति स्थापित करें। मेरे पास भगवान गणेश, लक्ष्मी जी की फ़ोटो है, कुबेर देवता की मूर्ति है, मगर धनवंतरी देवता की ना तो फ़ोटो है ना मूर्ति है। इसलिए सुपारी पर कलेवा लपेटकर धनवंतरी देवता का आवाहन कर उन्हें स्थापित करूँगी। इसी प्रकार जिस भगवान की फ़ोटो ना हो तो सुपारी में कलेवा लपेटकर उस भगवान के नाम का आवाहन कर स्थापित कर सकते हैं। चौकी पर भी गंगा जल छिड़क लें। उसके बाद चावल का आसन देकर गणेश भगवान, माता लक्ष्मी को स्थापित करें। कुबेर देवता को भी चावल का आसन देकर कुबेर देवता की मूर्ति रखें या फ़ोटो रखें, जो भी आपके पास नहीं है तो सुपारी ही रखें। धनवंतरी देवता के लिए भी इसी तरह चावल का आसन देकर धनवंतरी देवता को स्थापित करें। चावल की स्वास्तिक बना लें, क्योंकि स्वास्तिक माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है और ये धनतेरस में माता लक्ष्मी विशेष रूप से पूजी जाती हैं। इसलिए चावल से स्वास्तिक बना लें और स्वास्तिक के बीच दीपक जला लें। दीपक घी के दिए का जलाएं। स्थापित किए गए देवता पर जल छिड़कें, चंदन लगाएं, हल्दी कुमकुम का चंदन लगाएं। सभी भगवान को वस्त्र चढ़ाएं। जहां वस्त्र न चढ़ा पाएँ वहां कलेवा रूपी वस्त्र चढ़ाएं। फूल चढ़ाएं, भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाएं। दीपक को भी कुमकुम लगाकर फूल चढ़ाकर पूजा करें। धनपोटली बनाने की सारी सामग्री जो भी आपने इकट्ठा की है उन सबको एक लाल कपड़े पर रख कर या पोटली बनाकर वो भी चढ़ाएं। धनवंतरी देवता आयुर्वेद के देवता होते हैं। आपके पास जो भी जड़ी बूटी पेड़ पौधा हो जिससे दवाइयाँ बनती हो उन्हें चढ़ाएं। जैसे मैं यहाँ एलोवेरा का पत्ता, अपराजिता का पत्ता, तुलसी पत्ता, फिर अपराजिता का फूल, हल्दी, काली मिर्च, लौंग, ये सब चढ़ा रही हूँ। जो भी आपके घर में जितना भी चीज़ हो, और भी चीज़ें चढ़ा सकते हैं। माता लक्ष्मी को पान, सुपारी, लौंग, इलायची चढ़ाएंगे। सोने चांदी की नई चीज़ें खरीदी हैं तो वो चढ़ाएं, नहीं तो पहले से जो है उसे ही साफ कर चढ़ाएं। सिक्के नोट जितने हो उतने चढ़ाएं। जो धनतेरस में अगर आपने बर्तन खरीदा है वो भी चढ़ाएं। धनतेरस में आपने जो धनिया खरीदा है वो धनिया चढ़ाएं, इससे धन में वृद्धि होगी। खील बतासे चढ़ाएं, कुछ ऋतु फल चढ़ाएं। मेरे पास अभी सिर्फ केले हैं इसलिए मैं केला ही चढ़ा रही हूँ। आप चाहे तो कलश भी स्थापित कर सकते हैं। मैंने कलश की स्थापना नहीं की है, इसलिए एक लोटे में पानी रख रही हूँ। पूजा के बाद आरती ज़रूर करें। बहुत से लोग आरती नहीं करते हैं कि लक्ष्मी पूजा में आरती नहीं करनी चाहिए, मगर मैं यहाँ आरती कर रही हूँ, लेकिन शोर शराबे से नहीं, घंटी बजाकर नहीं करूँगी, मगर आरती दिखाऊँगी ज़रूर। इसी तरह आप अपने घर में पूजा कर सकते हैं, जो बिल्कुल ही कम सामान के साथ और सभी चीज़ चढ़ाते हुए पूजा हो सकती है। आप चाहे तो छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। पूजा के बाद जो धन की पोटली बनाने के लिए सामान रखे हैं उसे पोटली में रख कर अपने तिजोरी या लॉकर में रख सकते हैं, जहाँ पैसे, सोने चांदी रखा जाता है वहीं। अगर आप कमलगट्टे, कौड़ी ये सब खरीदे हैं तो वो भी ज़रूर चढ़ाएं। सोने चांदी की नई चीज़ें खरीदे हैं तो वो चढ़ाएं, नहीं तो पहले से जो है उसे ही साफ़ कर चढ़ाएं। सिक्के नोट जितने भी हैं उतने ज़रूर चढ़ाएं। बहुत से लोग धनतेरस के दिन ही यमदीप जलाते हैं, मगर मैं दिवाली के एक रोज़ पहले जलाती हूँ, नरक चतुर्दशी के दिन। पूजा के बाद 13 दीपों का दान करना चाहिए। हैप्पी धनतेरस।